गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने आज पढ़ेंगे यूज ऑफ होम। तो यूज ऑफ होम जो है ये आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आता है। तो इसका देखेंगे यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो यूज ऑफ होम, होम इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन वेयर आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ पर्सन। देखो सबसे पहले ये आपको समझ लीजिए कि जो ये हुम है वो हमेशा आपको पर्सन के लिए ही इस्तेमाल होता है, किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हु। देखो ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है। आप लोगों ने केस पढ़ा होगा तो वहाँ ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा है आपका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी? मी होता है ना जी ऑब्जेक्टिव केस। तो उसी तरह आपका ये है कि नहीं ऑब्जेक्टिव केस, उसी तरह हु का ऑब्जेक्टिव केस आपका हुम होता है। अब इसको देखेंगे हम लोग। हुम जो है इसका हिंदी क्या होता है? तो हुम को किसे या किससे, हुम जो है कुछ प्रीपोजिशन के साथ में भी उसका लगाकर उसका प्रश्न पूछने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे विद हुम किसके साथ, फॉर हुम किसके लिए, टू हुम किसको, और ये सभी के सभी आपके पर्सन के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हुम डू यू लव, तुम किससे प्रेम करते हो? तो आई लव निशा, मैं निशा से प्रेम करता हूँ। तो निशा क्या है? किसी लड़की का नाम है। हाँ, एक बात याद रखेंगे, हुम से जो प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर जो है हमेशा ऑब्जेक्ट में ही आता है। जैसे देखेंगे आई लव निशा, मैं निशा से प्रेम करता हूँ, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हु से जो प्रश्न करते थे वो हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता था। जैसे देखो हु इज प्लेइंग, तो इसका क्या होगा जी? प्लेइंग। तो इसका होगा कि राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है जी। यहाँ पे हु का जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया राम। लेकिन यहाँ पे हुम से जब प्रश्न करेंगे तो इसका जवाब हमेशा ऑब्जेक्ट में ही मिलता है। तो आई लव निशा, मैं निशा से प्रेम करता हूँ। यहाँ पे हुम किसके लिए लगा जी? निशा के लिए लगा। उसके बाद देखेंगे विद हुम डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल किसके साथ आते हो? किसके साथ आते हो? तो इसका जवाब क्या होगा जी? आई कम टू स्कूल विद माई सिस्टर, मैं अपने बहन के साथ स्कूल आता हूँ। या आप जो है दूसरा सेंटेंस देखेंगे, फॉर हुम आर यू बाइंग दिस पेन, यह पेन तुम किसके लिए खरीद रहे हो? तो आई एम बाइंग दिस पेन फॉर शिवांगी, मैं यह पेन शिवांगी के लिए खरीद रहा हूँ। अब देखेंगे दूसरा टू हुम का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, हाँ एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो फॉर जो है, यहाँ पे फॉर हुम जो लगा है इसका दूसरे तरीके से भी हम पूछ सकते हैं। यहाँ फॉर को हम लोग लास्ट में भी कर सकते हैं। हुम आर यू बाइंग दिस पेन फॉर, इसको लास्ट में भी इस्तेमाल प्रीपोजिशन का हो सकता है। दूसरा देखेंगे टू हुम डज सी नो देयर, वह वहाँ किसको जानती हैं, किसको? तो यहाँ हम दूसरे तरह पूछेंगे, टू को लास्ट में रख देंगे, हुम डज सी नो देयर टू, वहाँ वह किसको जानती है? तो यहाँ जवाब आएगा सी नोज राम देयर, वहाँ राम को जानती है। तो इसी तरह से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखा दिया हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ हुम से जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका स्ट्रक्चर होता है हुम फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। देखो हुम फैमिली का मतलब क्या होता है यहाँ समझ जाएंगे। ये तो हुम फैमिली जो भी होगा वो WH से शुरू ही होता है। तो हुम फैमिली जैसे हुम है और हुम के साथ क्या जी? विद हुम, ये इसका मतलब हुम के साथ में प्रीपोजिशन लगा के बना, इसीलिए इसको हुम फैमिली बोले हैं हम यहाँ पे। फॉर हुम, टू हुम, ये सभी क्या होते हैं जी? हुम फैमिली है, मतलब हुम से ही मिलकर बना हुआ है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे और इस पर हुम पर आप कम से कम 20-30 सेंटेंस बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे। और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप हुम से बनने वाला जो भी सेंटेंस है आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ इसे आप अपने डायरी में नोट करेंगे और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूँ कि पढ़ना सबको आता है लेकिन इसका अच्छे जानकार वही होते हैं जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं।
तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।